नेपाल के ओपनर बैट्समैन आसिफ शेख, अनिल शाह, ये जो 2 ऐसे बैट्समैन है ना, इनका फॉर्म में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भाई लोग आने वाले सीरीज़ से पहले। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया में जो नेपाल जाएगी खेलने के लिए, उस सीरीज़ की एंड कहीं न कहीं वर्ल्ड कप क्वालीफायर से पहले की, कि यार ये जो 2 प्लेयर हैं, इनका फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि नेपाल में और भी प्लेयर हैं, जो रिसेंट टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर नहीं पाए थे, लेकिन अनिल शाह, आसिफ शेख, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, जो नेपाल के ओपनिंग पिलर हैं। मतलब आप कह सकते हो कि भाई एक अगर नहीं चला तो दूसरे को तो रन बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी जो रिसेंट वाला सीरीज हुआ था नीदरलैंड का और स्कॉटलैंड का, वहां पे ये दोनों जो है ना, वो बहुत बुरे तरीके से जो है फेल रहे थे रन बनाने में। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो भाई अनिल शाह तो कह सकते हो एनपीएल में जब से इंजर्ड हुए ना, उसके बाद तो इनका कमबैक ही नहीं हो रहा है। मतलब आप देखो डोमेस्टिक फॉर्मेट में भी इनसे रन नहीं बने थे सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले, एंड यहाँ पे आके मेन मैचेस में भी रन नहीं बने। क्योंकि एक टाइम पे जब अनिल शाह ओवरसीज कंडीशन पे बैटिंग करने जाते थे ना, तो भाई नेपाल की टॉप ऑर्डर का जिम्मेवारी भाई अनिल शाह के ऊपर हुआ करता था। खैर आसिफ शेख के ऊपर भी आता हूँ कि कैसे आसिफ शेख भाई इंडिया जैसी टीमों के अगेंस्ट 50-50 रन जो है वो बनाने वाला प्लेयर अभी बहुत ज्यादा फॉर्म से जो है यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म है। खैर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई लोग अनिल शाह को लेके। अब देखो अनिल शाह को ज्यादा मैचेस में तो चांसेस दिया नहीं गया, कुछ कुछ मैचेस में चांसेस दिया गया जहां पे नेदरलैंड स्कॉटलैंड दोनों के अगेंस्ट अनिल शाह ने खेला, लेकिन 3 मैच मेरे हिसाब से अनिल शाह ने जो है खेला था, और उस 3 मैच में, 1 मैच में 2 रन, 1 मैच में 1 रन और 1 मैच में 3 रन। मतलब आप कह सकते हो ये अनिल शाह जो है पूरे सीडब्ल्यूसी लीग 2 और टी20 सीरीज में रन बनाया था। जो कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बुरा हालत अनिल शाह का रिसेंट मैचेस में जो है गया है। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ भाई कि अनिल शाह जो है कमबैक करे, क्योंकि अनिल शाह में बहुत ज़्यादा बड़ी पोटेंशियल है, एक अच्छे बैट्समैन है। आप देखो कनाडा के अगेंस्ट उन्होंने पिछले साल सेंचुरी लगाई थी, समझ रहे हो? आपको याद होगा ओडीआई फॉर्मेट में। तो कहीं न कहीं उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही फायरी बैटिंग जो है कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरे फॉर्म में जो है अभी चल रहे हैं। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक वगैरह उनको वापस से खेलना चाहिए, क्योंकि वो एनपीएल की इंजरी के बाद, हालाँकि एनपीएल में भी अगर आप देखो अनिल शाह ने ठीक-ठाक ही बैटिंग करी थी, लेकिन एनपीएल के बाद जो है वो उनका फॉर्म यहाँ पे डाउन हो गया। वहीं पे अगर मैं आसिफ शेख की बात बताऊँ, तो आसिफ शेख का भी कुछ इसी तरीके का जो है यहाँ पे रहा है। मतलब आसिफ शेख ने भी यहाँ पे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। अगर आप आसिफ शेख का देखोगे, तो उन्होंने अनिल शाह से ज़्यादा मैचेस खेले रिसेंट सीरीज़ में, जहाँ पे उन्होंने टोटल 5 मुकाबले जो है वो खेले, जिसमें एक मैच में उन्होंने 20 बनाया, किसी में 19 बनाया, किसी में 8, किसी में 7, किसी में 14। तो इस तरीके से जो है बनाया, मतलब एटलीस्ट जो बड़ा स्कोर हम चाहते थे आसिफ शेख के से, वो यहाँ पे उनके बैट से नहीं आया। एंड अगर आप आसिफ शेख का देखो, तो वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि भाई कुशल भुरतेल ने जिस तरीके से अपना कमबैक किया, क्योंकि आप देखो साल 2024 में कुशल भुरतेल का भी जो है खराब फॉर्म चल रहा था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस खेले, ज़्यादा यहाँ पे भाई लीग मैचेस में पार्टिसिपेट किया। आप देखो कुशल भुरतेल जनवरी से अगर आप स्टार्ट करो, जेट ट्रॉफी खेला, उसके बाद कोसी प्रीमियर लीग खेला, उसके बाद पीएम कप खेला, उसके बाद जो लीग मैचेस से पहले जो ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ उन्होंने रन बनाए, और बीच-बीच में कुछ-कुछ मैचेस हुए थे, वहाँ उन्होंने खेला। तो कहीं न कहीं कुशल भुरतेल ने अपनी बैटिंग को ट्रैक पे लाया। मैं उसी तरीके से चाहता हूँ कि यार ये जो 2 महीना बचा है, एक ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज़ और आपका वेस्ट इंडीज़ वाला सीरीज़, और इस बीच में अगर कुछ सीरीज़ हो जाती है, तो वो भी आप जोड़ लेना। अगर यहाँ पे कमबैक कर लिया ये जो 2 प्लेयर है, तो ये भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी नेपाल के लिए वर्ल्ड कप क्वालीफायर में। क्योंकि आप देखो वर्ल्ड कप क्वालीफायर में आप नहीं चाहते हो कि यार आपकी टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो कोलैप्स करे, जैसे रिसेंट में हुआ था। अब रिसेंट में हमने मैचेस ज़रूर जीते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के बदौलत तो भाई लोग हमने जीते नहीं है। किसी-किसी मैच में भुरतेल ने रन बनाए थे, लेकिन मिडल ऑर्डर स्ट्रांग होने के कारण नेपाल ने मैक्सिमम ऑफ द मैचेस जीते, जिसमें आप आरिफ शेख और भीम सर्की की तारीफ कर सकते हो। तो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ यहाँ पे भाई ये जो 2 हमारे ओपनर प्लेयर हैं नेपाल के, ये दोनों फ़ॉर्म में आए और वो वापस से अपनी कंसिस्टेंसी पे आए, जिस तरीके से जाने जाते थे 50 रन, 100 रन बनाने के लिए, वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे दोनों प्लेयर का वापस से आए। अगर आप यहाँ पे सोच ये रहे हो कि भाई वर्ल्ड कप क्वालीफायर से पहले कोई नया प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो देखो मेरे हिसाब से नया प्लेयर अभी लाना सही नहीं होगा, क्योंकि भाई नया प्लेयर आपको एक्सपीरियंस नहीं देती है। जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो आपके लिए रन्स बनाता है, भले उसका फ़ॉर्म खराब चल रहा हो, लेकिन वो कब कमबैक कर जाए किसी को नहीं पता होता है। तो ये मैं चाहता हूँ जनरली कि 2 ऐसे प्लेयर जो नेपाल के ओपनर है अभी फिलहाल के लिए, उनको जो है यहाँ पे कमबैक मेरे हिसाब से जल्द कर लेना चाहिए।